बोलते हुए भी मेरी ज़बान देखें जवाब नहीं दे रही है। मुझे ऐसे अपने आप में भी गिल्टी आ रही है, अपने आप में भी शर्म आ रही है कि मेरा भाई और मेरा बेटा इस तरह कर सकते हैं। आज मेरे भाई ने यहाँ पर खड़े हुए अंबर और मुझे बेइज्जत कर दिया। कहीं से कोई और बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है अंजना जी, और दिखेगा भी तो भी कोई शर्म नहीं है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। आज भाईजान का पति बना देते हैं। तो 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। तो 1 करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। चचा 7 इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं। कहाँ लिखा है? आप जो है वो तो पाकिस्तान से मत जोड़ लीजिएगा सर, ये इंडिया है। क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हुरे चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। अगर मेरी शादी होती तो मैं भी यही चाहूंगी ना यार, मेरा हस्बैंड कभी भी दूसरी शादी ना करे। आप इससे पहले जिहादियों के मजहब की बस इतनी सच्चाई जानते होंगे कि इसमें अपनी बहन के साथ भी शादी हो जाता है, उसके साथ निकाह हो जाता है और अब्बू जान और भाईजान घर में टपाटप करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आंखों पे, आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक सगा बेटा और सगा भाई, मतलब मामा और भांजे ने मिलकर अपनी ही बहन के साथ उस तरह का कुकृत करता है। और ये सब इसी मजहब में हो रहा है। इस पर कोई मौलाना कहीं पर भी बोलने को तैयार नहीं है, सभी चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। फिलहाल आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। परंपरा के बारे में आपको जानकारी नहीं है। संविधान रोकता का है? संविधान नहीं है। संविधान रोकता का है पर्दे से, अहदाद से? संविधान ने रोका है किसी को? सर काहे चिल्ला रहे हैं? संविधान ने रोका है क्या? संविधान बताइए किया क्या? कहाँ लिखा है? आप जो है वो इसका जो है 3रा अध्याय पढ़िए। कौन सा 3रे अध्याय में कहाँ लिखा है? मेरे भाई ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, अंबर ने कैरेक्टर असैसिनेशन करा है। इनको हिजाब बड़ा पसंद है, पर में बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोभर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। उसके बाद 1 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी। आपको क्यों नहीं, बहुत इसका मेरे को बड़ा एग्जाम्पल देना अंजना जी। आपको तिनका क्यों लग रहा है दाढ़ी में? रुक जाइए अंजना जी, एक और सवाल। चचा अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा 7 भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान का पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। आज पूरे कपड़ों में खड़े हैं, कहीं से कोई और बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है अंजना जी, और दिखेगा भी तो भी कोई शर्म नहीं है अगर आधी स्कर्ट भी पहन ली। लेकिन हिजाब नहीं पहना है तो आज अंबर और मैं गैर इस्लामी हो गए हैं। बात ऐसी है कि मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने मिलकर प्लानिंग की। मेरे सोए हुए इन लोगों ने मेरे साथ जना भी किया, बाकायदा वो जना की वीडियो बनाई, हर काम की, और बाकायदा पिक्चरें बनाई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो जो किया वो मैं आपको नहीं बयान कर सकती। मेरे बेटे ने और मेरे भाई ने वो वीडियोस दिखाई मुझे, जो देख के मेरे पैरों तलों से ज़मीन भी निकल गई और मैं सुन की सुन हो गई। हर एक चीज़ की उन्होंने क्लोज मेरी वीडियोस बनाई, जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने मर गई हूँ, मैं दुनिया में नहीं हूँ। मुझे ऐसा सदमा लगा, ऐसा धचका लगा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फिर ये मामला मेरा 1 साल हो गया कि मेरे साथ ये ऐसे। अब तो अजियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी सोच से भी बाहर। 1 साल तक ये निज़ाम चलता रहा? बेशक, और अभी तक मैं बहुत ही मजबूर हो के। आपने रोका नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को? कि समझाया दोनों को, लेकिन उनकी अकल में कोई बात नहीं आई। उनको ये नहीं लगा कि ये मेरी माँ है, ना भाई को लगे ये मेरी बहन है। मैं समझा उनको मैं तंग हो गई। बोलते हुए भी मेरी ज़बान देखें जवाब नहीं दे रही है। मुझे ऐसे अपने आप में भी गिल्टी आ रही है, अपने आप में भी शर्म आ रही है कि मेरा भाई और मेरा बेटा इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की अपने भाई के ऊपर या अपने बेटे के ऊपर? किसी को बताया नहीं? कैसे बताती, कैसे किसी को बताती? किसी को भी नहीं मैं ये बात शेयर कर सकती थी कि बेटा और भाई
उन्होंने तो मुझे जलील किया, लेकिन मैं उनकी बदनामी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे मीडिया में अगर बात कर रही हूँ तो मैं तंग होके कर रही हूँ कि मैं उनको समझा थक गई हूँ। क्यों उनको ऊपर में 72 हुरे चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है, वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबीज में, सब में देख लेते हैं कि भाई हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वाइफ जो है वो डिप्यूटी स्पीकर है, हस्बैंड जो है वो एक काउंसलर है, पर वो अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान दे रहा है, पिलर बन के खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं आता है कि भाई इतना पढ़ लिए पता नहीं क्या होगा। एक बार आप सोच के देखिए कि उस हैवान की कैसी मानसिकता रही होगी कि एक माँ जिसने उसको पैदा किया है वो अपनी माँ के साथ और एक भाई जो कि उसकी सगी बहन है, वो दोनों मिलके अपनी ही माँ के साथ और अपनी ही बहन के साथ इस तरह का कुकृत करता है। अंदर से दिल पे हाथ रख के सोचिए कि उस माँ के साथ, उस बहन के साथ क्या बीती होगी और उस दरिंदे के अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। खैर, उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इनके बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलाना आके बोलते हैं कि आप चाची के साथ निकाह कर सकते हैं, आप अपनी बहन के साथ कर सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के वीडियोस हैं, वायरल होते रहते हैं। यही सबसे बड़ी कारण है कि पाकिस्तान की हर एक लड़की भारत आना चाहती है, हिंदुओं से शादी करना चाहती है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी आप आए दिन देखते होंगे, मैंने अपने भी चैनल पे कई सारे वीडियो डाले हैं कि मुस्लिम लड़की सनातन धर्म में आना चाहती है, सनातन धर्म के लड़कों से शादी करना चाहती है ताकि उनको हलाला जैसे कुकृत्य का और अपने भाई और अपने बाप से हलाला ना करवाना पड़े, अपने घर में प्रताड़ित ना होना पड़े। बाकी इस वीडियो में जो भी उस लड़की के साथ हुआ है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।